नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम यह समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान का महत्व किसी देश के लिए क्या है और विभिन्न विभिन्न देशों का संविधान कैसे बना। और हमारा जो फोकस है वो रहेगा भारत के संविधान पर कि भारत का संविधान कैसे बना और भारत का संविधान किन परिस्थितियों में बना, किसके द्वारा बनाया गया, यह सब कैसे संभव हो पाया, भारतीय संविधान के जो है बनने में कितना समय लगा और कितने अधिवेशन हुए, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया, इन सब बातों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में बताने से पहले हम लोगों के लिए यह जानना आवश्यक है कि संविधान क्या है। वर्तमान समय में जितने भी देश है, बहुत सारे देश जो है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपना रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसी का अनुपालन कर रहे हैं और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक सरकार के लिए जो है संविधान का होना आवश्यक है, क्योंकि यह संविधान ही उस सरकार को दिशा निर्देश और उन सरकारों को जो है क्या क्या कार्य करने चाहिए, उस सरकार की जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ये सब संविधान में जो है एनश्राइंड किया जाता है। तो संविधान संविधान का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों, संविधान उन लिखित एवं अलिखित नियमों का समूह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन लिखित एवं अलिखित नियमों का समूह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान में किसी देश के राजनीतिक संरचनाओं का वर्णन किया जाता है। अब किसी देश की राजनीतिक संरचनाएं क्या होती है? उदाहरण के लिए भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है। लोग जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जो है तौर पर मतदान के द्वारा जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद व राज्य विधानमंडलों में भेजते हैं। फिर वो प्रतिनिधि जो है लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार, लोगों की इच्छाओं के अनुसार शासन चलाते हैं। तो राजनीतिक संरचनाओं की उदाहरण है जैसे संसद के दो सदन हैं। लोकसभा यह एक राजनीतिक संरचना है। राज्यसभा यह एक राजनीतिक संरचना है। प्रधानमंत्री का पद यह भी एक राजनीतिक संरचना है। चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये सब राजनीतिक संरचनाएं हैं। और किसी भी देश के संविधान में इन राजनीतिक संरचनाओं का जो है निर्माण कैसे किया जाए, ये राजनीतिक संरचनाएं कैसे काम करेगी, इनका चुनाव कब होगा, इनका जो है चुनाव कितने समय के लिए किया जाएगा, इनका चुनाव जो है किस विधि द्वारा किया जाएगा, ये सब जो है किसी देश के संविधान के अंतर्गत ये नीति नियम दिए गए होते हैं। कुछ नीति नियम लिखित होते हैं, कुछ नीति नियम अलिखित होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाना है, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाना है, ये सब किसी देश के संविधान के अंदर पहले ही दिया गया होता है।
तो भारत के संविधान के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाएगा, भारत के संविधान के जो है अनुच्छेद में ये बताया गया है, प्रत्येक अनुच्छेद में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत चुना जाएगा, किस प्रकार चुना जाएगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसके जो है कार्य क्या होगा, वो अपना कार्य किस प्रकार करेगा। तो संविधान में किसी देश की राजनीतिक संरचनाओं का और उनके प्रति जो लिखित एवं अलिखित नियम हैं उनका वर्णन किया गया होता है कि वो राजनीतिक इकाइयाँ किस प्रकार जो है कार्य करेगी, ताकि उस देश का शासन जो है सुदृढ़ता पूर्वक तरीके से और जो है उस देश की शासन प्रणाली को जो है अच्छे से चलाया जा सके। ये तो हुई संविधान की बात कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। इसी प्रकार आज विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश है उन देशों के पास जो है अपना एक जो है संविधान रहा है, चाहे वो इंग्लैंड हो। इंग्लैंड की संसद को विश्व की सभी संसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड जो है इंग्लैंड को जो है संसदीय शासन प्रणाली का जनक देश माना जाता है। और इंग्लैंड की संसद को इसलिए जो है संसदों की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहा जाता है। और विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। जब अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसके बाद जो है प्रथम 10 संशोधनों द्वारा अमेरिका ने जो है अपने नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार दिए। अमेरिका ने अपना एक संविधान बनाया। अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता जो है 1776 में प्राप्त की थी और उसके बाद अमेरिका ने अपना एक संविधान बनाया और अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो चलिए भारत के संविधान के बारे में जानते हैं कि भारत का संविधान कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, इसके बारे में जानने का प्रयास। तो बताना चाहूँगा भारत का संविधान जो है एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। इसका भी एक इतिहास है जो मैं आपको इस पार्ट में बता रहा हूँ। वो जो है भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया है जो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई। उससे पहले भी भारतीय इतिहास में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो भारतीय जो है अपनी जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास तब से ही शुरू हो गए थे। जो है 1857 में जो है 1857 में पहला जो है स्वतंत्रता के लिए हमने संघर्ष किया। 1857 का विद्रोह जब हुआ तो तब से ही हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। और अगर आप बाद में देखेंगे इतिहास में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उससे पहले भी बहुत सारी जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए हम प्रयास करते हैं। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है तो वहाँ से हम अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए और ज़्यादा संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। और महात्मा गांधी जी का जो है अमूल्य योगदान है। यदि आज हम स्वतंत्र हैं, अगर हमारा एक अपना शासन प्रणाली है, हम जो है लोकतांत्रिक युग में जी रहे हैं, तो इसमें महात्मा गांधी जी का जो है योगदान अमूल्य है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए जिन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार को जो है हमें स्वतंत्र जो है करने पर मजबूर किया। तो जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, उससे पहले उससे पहले जो है भारत में जो है कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों में या रिकमेंडेशन पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया था, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ये कहना आरंभ कर देते हैं कि अब हम भारत को भारत की सत्ता सौंपना चाहते हैं वापस। तो उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं, क्योंकि वो जो है भारत के जो है स्वतंत्रता संघर्षों से अब जो है परेशान हो गए थे और उन वो जो है भारत को स्वतंत्रता धीरे धीरे जो है राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता धीरे धीरे जो है वापस करना चाहते थे। तो जो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया वो जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जुलाई 1946 से पहले। तो उसने ये संस्तुति दी कि भारत में जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब इस संविधान सभा का गठन क्यों किया जाएगा? ताकि भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण किया जा
सके। और भारत की संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनाया गया, अर्थात 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू किया गया था। तो तब तक जो है 11 अधिवेशन हुए थे। तो उन 11 अधिवेशनों के लिए भारत के संविधान बनाने को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। इसका कारण यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के संविधान को बनाने के लिए जो योगदान है वो अमूल्य है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। इनको आधुनिक मनु की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस प्रकार जो है मनु प्राचीन काल में राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्थित जो है संचालन या राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्थित जो है रचनाकार माने जाते हैं, उसी प्रकार आधुनिक समय में भारतीय संविधान को व्यवस्थित तौर पर जो है व्यवस्थित तौर पर बनाने में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसने पूरे संविधान का ड्राफ्ट बनाया, पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया कि भारत के संविधान में क्या क्या होगा, किस प्रकार की जो है शासन प्रणाली को हम अपनाएंगे, किस प्रकार के नीति नियम होंगे। उन सभी नीति नियमों की जो कमेटी थी, समिति थी, उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए इनको जो है मॉडर्न मनु की संज्ञा भी, आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान सभा की जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो भारत में जो संविधान सभा बनाई गई, कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर, उस संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या थी, कई बार ये पूछा जाता है कि उस संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या थी, तो उस संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। इन सदस्यों का भी जो है वर्गीकरण किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि 389 में से जो है 292 जो सदस्य है संविधान सभा में, जो कुल 389 सदस्य थे, उनमें से जो 292 सदस्य है वो ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आएंगे और जो 93 सदस्य है वो देशी रियासतों से चुनकर आएंगे और जो 4 जो सदस्य है वो जो है ब्रिटिश कमिश्नर प्रांतों से चुनकर आएंगे। अगर आप इन सब का जोड़ करेंगे तो आप पाएंगे कि यह कुल संख्या जो है 389 होती है। तो इन 389 सदस्यों से मिलकर जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत की जो संविधान सभा थी वो जो है बेशक मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी या नहीं चुनी गई थी, क्या जो है तरीका अपनाया गया था। तो बताना चाहूँगा, संविधान के सभा के सदस्य पार्शली इलेक्टेड तथा पार्शली नॉमिनेटेड थे। कुछ जो है एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर चुने गए थे, लेकिन कुछ जो है उनके संप्रदाय के आधार पर जो है लोगों द्वारा जो है नॉमिनेट किया गया था और संप्रदाय के आधार पर जो है जनसंख्या को जो है विभाजित किया गया था। जैसे 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। जब संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है 208 सीटें प्राप्त हुई। वहीं पर जो है मुस्लिम लीग को जो है 73 सीटें प्राप्त हुई, 73 सीटें प्राप्त हुई और स्वतंत्र प्रत्याशी जो थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुई और जो राजा रजवाड़े थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको जो है 93 सीट्स जो है प्राप्त हुई थी। अगर आप इनका जोड़ करेंगे तो यह जोड़ आप पाएंगे यह 389 होता है। संविधान सभा बेशक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुनी गई, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
ये इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में आज वर्तमान समय में जितने अनुच्छेद हैं, जितनी अनुसूचियां हैं, जितने भाग हैं, वो विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। इसलिए भारत के संविधान को विश्व का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो इस समय जो है अर्थात 26 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 448 अनुच्छेद, 22 भाग, वह 12 अनुसूचियां हैं। इसलिए भारत के संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, सबसे लेंथियस संविधान कहा जाता है। और जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, उसमें केवल 7 अनुच्छेद है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विश्व का जो सबसे छोटा और शक्तिशाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इसमें 7 अनुच्छेद है। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो वर्तमान समय में है, जिसमें जो है 448 अनुच्छेद, 22 भाग, वह 12 अनुसूचियां हैं। इस संविधान का 75% जो हिस्सा है वो भारत के जो अधिनियम है, जो ब्रिटिशर्स सरकार ने यहाँ पर जो है अधिनियम पारित किए गए थे, तो उसका जो 75% जो भाग है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 के एक्ट से वर्तमान भारतीय संविधान का 75% हिस्सा लिया गया। अर्थात जो उस समय 1935 के एक्ट में जो जो प्रोविज़न दिए गए थे, वो प्रोविज़न जो है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ या तो ऐसे ही लिए गए या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वर्तमान भारतीय संविधान में वो प्रोविज़न देखे जाते हैं। और 25% भाग जो है विश्व के अनेक देशों से लिया गया है। अर्थात इसलिए इसको जो है अनेक देशों से लिए गए संविधानों का संविदेश जो है समावेश भी कहा जाता है। अनेक देशों की संविधानों से जो है विश्व के प्रत्येक देश के संविधान में जो जो बातें हमें अच्छी लगी, जो जो संरचनाएं हमें अच्छी लगी, उन संरचनाओं को हमने जो है मॉडिफाई करके अपने देश की सिचुएशन के अनुसार उनको हमने भारत के संविधान में शामिल किया है। चाहे उदाहरण के लिए जिस प्रकार मौलिक अधिकार जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमने जो है भूतपूर्व सोवियत संघ, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया का जो संविधान था, उसमें जो है जो मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, वो बाद में जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारत में जो है भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़कर जो है मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भारत का संविधान बना था तो उसमें मौलिक अधिकार के साथ जो है 6 प्रकार के अधिकार, जो है 7 प्रकार के अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया। तो हमने विश्व के विभिन्न देशों से हमने जो है जो जो बातें हमें दूसरे देशों की संविधानों में अच्छी लगी उनको लिया है। चाहे वो भारत के राष्ट्रपति का पद हो, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। इसके अलावा बहुत सारी जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न है राष्ट्रपति के, ये हमने जो है जर्मनी के बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। चाहे वो 3 प्रकार की सूचियां हो जो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए भारत के संविधान को अनोखा संविधान कहा जाता है। इसलिए इसको जो है बैगों का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमें जिस जिस देश के संविधान में जो जो बातें अच्छी लगी उन्हें हमने भारतीय संविधान में ऐड कर लिया। और इसको लॉयर पैराडाइज भी कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के जो ये 389 सदस्य थे, इनमें बहुत सारे सदस्य जो है वकील थे, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। संविधान सभा के मैं निर्माण की बात कर रहा था। जिस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर भारत के लिए एक संविधान बनाया, जो वर्तमान संविधान है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के जो अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसकी जो है अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह जो अध्यक्ष चुने गए थे, यह एक फ्रेंच फ्रेंच प्रैक्टिस है। फ्रांस में क्या होता है कि जो है स्थायी अध्यक्ष चुनने से पहले पहली बैठक में एक अस्थाई अध्यक्ष द्वारा जो है बैठक का जो है पूरा कार्यवाही देखी जाती है। फिर उस बैठक में जो है प्रत्येक सदस्य जो है मिलकर संयुक्त जो है बहुमत से अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। तो भारत की जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह फ्रेंच प्रैक्टिस है। कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी प्रैक्टिस है या कौन सी व्यवस्था के आधार पर उनको नियुक्त किया गया था। तो जो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने जो है 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने जो है स्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है अपना पद जो है संभाला था। तो भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ थी, विभिन्न प्रकार के जो है, जिस प्रकार घर में हम क्या करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो हम जो है काम का विभाजन कर देते हैं। तो उसी प्रकार जो है भारत का संविधान बनाने के लिए भी कमेटियाँ बनाई गई थी, समितियाँ बनाई गई थी। उन समितियों ने अपना अपना काम किया था। उनमें से कुछ समितियाँ हैं, उसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं, सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और कार्य संचालन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो के.एम. मुंशी थे। ठीक है। संघ संविधान को या जितने भी संघ से संबंधित जितने भी जो है शक्तियाँ थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 26 नवंबर 1949 के को जो है भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर भी भारत ने 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू क्यों किया? इसके पीछे भी एक कारण है कि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में आप देखेंगे 26 जनवरी 1929 और 30 में लाहौर में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में प्रथम बार जो है यह यह प्रस्ताव पास किया गया था कि आज से जो है हम लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और हम अपने स्वराज जो है हम अपने स्वराज और हम अपना जो है स्वशासन आज से स्वयं चलाने का जो है निर्णय करते हैं कि हम आज से स्वतंत्र है और आज से हम अपना स्वराज्य प्राप्ति अपना जो है अपना राज्य जो है स्वयं चलाएंगे। तो उस जो है दिन को याद रखने के लिए, क्योंकि वो दिन जो है 26 जनवरी 1930 को होता, तो उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। और जब जो है 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 395 आर्टिकल और जो है 8 जो है अनुसूचियाँ थी और जो है 22 भाग थे। और उसके बाद आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। भारतीय जो संविधान सभा है या भारत ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। और राष्ट्रीय गान नेशनल जो हमारा एंथम है, नेशनल एंथम के जो जनक है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, यह 24 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया गया था और इसके जनक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है यह जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय झंडे का जो अंतिम डिज़ाइन बनाया गया था, अंतिम डिज़ाइन वो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। तो आज हमने जाना
भारतीय संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान कैसे बना। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इसमें जो है कितने भाग हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।